अगर आप क्लियर अलाइनर केसेस कर रहे हैं तो IPR यानी इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन एक बेहतरीन स्पेस गेनिंग मेथड है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग प्रॉपर IPR। IPR उन केसेस में जरूरी है जहां आपके दांतों में क्राउडिंग हो या ब्लैक ट्रायंगल्स को एलिमिनेट करना हो, मगर याद रखें कि IPR हमेशा सेफ लिमिट्स में रहेगा। IPR किट में जो चीज सबसे पहले हमें देखने को मिलती है दैट इज IPR स्ट्रिप्स। IPR स्ट्रिप्स डायमंड कोटेड स्ट्रिप्स होती हैं जो कि बोथ साइड्स या फिर सिंगल साइड्स भी हो सकती हैं। उसके बाद जो मेन चीज हमें देखने को मिलती है दैट इज IPR स्ट्रिप होल्डर। आप इस होल्डर के अंदर अपनी स्ट्रिप को इंस्टॉल करके बहुत इजीली IPR परफॉर्म कर सकते हैं। IPR स्ट्रिप होल्डर के बाद जो मेन चीज हमें देखने को मिलती है दैट इज डायमंड कोटेड डिस्क। डायमंड कोटेड डिस्क दो तरह की होती है, टॉप कोटेड एंड बॉटम कोटेड। आप इन IPR डिस्क को अपने स्लो स्पीड हैंड पीस पे या फिर माइक्रो मोटर के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज हमें देखने को मिलती है दैट इज IPR डिस्क गार्ड। IPR डिस्क गार्ड आप डिस्क के साथ इस्तेमाल करके अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज हमें देखने को मिलती है दैट इज IPR बर्स। IPR बर्स को हम रेड बैंड बर या फिर मॉस्किटो बर्स भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ IPR किट इज IPR गेज। IPR गेज इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इस पूरी किट में एक IPR गेज का सेट देखने को मिल जाता है जिसमें हमारे पास 0.10, 0.20, 0.25, 30, 40 एंड 50 के थिकनेसेस मौजूद होती हैं। आपके स्क्रीन पर एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्म दिया गया है। ये इंस्ट्रक्शंस फॉर्म आपको आपके अलाइनर के बॉक्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस फॉर्म पे दो तरह की डिटेल है और ये इंस्ट्रक्शन फॉर्म यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम में है। नंबर 1 डिटेल ऑन द राइट साइड इज डेंटल वर्क। डेंटल वर्क का मतलब है IPR और ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब है अटैचमेंट या EBTs। लुकिंग टुवर्ड्स द टॉप राइट कॉर्नर अगेन, जो केस ID के नीचे डिटेल आपको देखने को मिलती है, थ्योरेटिकली भी आपको मेंशन किया गया है कि कौन से स्टेप पे किस दांत के पॉइंट पे आपने कितनी IPR परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में आपको दिखाया गया है कि 0.7 mm IPR विल बी परफॉर्म बिटवीन टीथ नंबर 3 and 4 एट स्टेप नंबर 2। इसी तरह जितने भी IPR स्टेप नंबर 2 पे परफॉर्म करनी है वो आपको एक बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। एंड देन एज पर द प्लान आपको एक IPR परफॉर्म करनी है स्टेप नंबर 20 पे, एंड इसी तरह उसमें भी बताया गया है कि किस पॉइंट पे कितनी IPR परफॉर्म करनी है। फॉर इंस्टेंस 0.6 mm IPR बिटवीन टीथ नंबर 7 and 8। थ्योरेटिकली बताने के साथ साथ डायग्रामेटिकली भी इसको डेंटल वर्क की हेडिंग के नीचे डायग्राम के जरिए बताया गया है कि किस स्टेप पे कितने IPR आप परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.7 mm IPR will be performed at 2 between tooth number 3 and 4 which is right molar and premolar of the upper arch। और इसको अगर हम यूनिवर्सल नंबरिंग में देखें जो कि हमारा पूरा फॉर्म यूनिवर्सल नंबरिंग में है, दैट विल बी टूथ नंबर 3 and 4। इसी तरह आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि व्हाट सिंबल मीन्स विच थिंग। फॉर एग्जाम्पल द रेड क्रॉस इज फॉर एक्सट्रैक्शन, the red arrow is for IPR and the dotted line means the missing tooth। IPR स्ट्रिप को IPR होल्डर में लगाने के लिए सबसे पहले इसको मेजर कर लें। IPR स्ट्रिप की डेजिग्नेटेड लेंथ को कट कर लें। स्ट्रिप कट करने के बाद अपने स्ट्रिप होल्डर के दोनों एंड्स को ओपन कर लें और स्ट्रिप को एंगेज करें और मेक श्योर करने के लिए कि आपकी स्ट्रिप बाहर ना आए, दोनों एंड्स को टाइट कर दें और फिर अपने IPR स्ट्रिप होल्डर को क्लोज कर लें। उसके बाद एज पर प्लान जिस कांटेक्ट पॉइंट पे आपको IPR करनी है, IPR स्ट्रिप के जरिए सबसे पहले अपना कांटेक्ट पॉइंट ब्रेक कर लें। बैक एंड फोर्थ मोशन में स्ट्रिप को यूटिलाइज करें। और मेक श्योर करें कि आपका कांटेक्ट पॉइंट ब्रेक हो गया।
और जब आपका कांटेक्ट पॉइंट ब्रेक हो जाए तो उसके बाद अपने मॉस्किटो बर्च से डेजिग्नेटेड आईपीआर परफॉर्म करें। स्मॉल इंक्रीमेंट्स में अपने आईपीआर की दर के साथ दांतों को रिड्यूस करें। To make sure that your IPR is precise, it is very much important to measure it after every interval. IPR को measure करने के लिए IPR gauges मौजूद हैं। IPR gauge multiple thickness की होती हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 0.10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 and 0.50। अब आपने अपनी हर IPR करने के बाद अपनी गेज को बैक एंड फोर्थ अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में मूव करना है। जिस थिकनेस की गेज प्रॉपरली मूव हो जाए, दैट मीन्स कि आपकी आईपीआर उतने मिलीमीटर की हो चुकी है। फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में 0.20 की गेज बहुत इजीली पास हो रही है, दैट मीन्स कि आईपीआर इज 0.20। इसी तरह अगर हम देखें तो 0.50 की गेज विल नॉट बी पासिंग थ्रू इट वेरी प्रॉपरली। जहां पे आपकी आईपीआर गेज स्टक करे, दैट मीन्स कि आपकी आईपीआर उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे उतनी मिलीमीटर की नहीं हुई। और आईपीआर परफॉर्म करने के बाद दोबारा से अपनी पॉलिशिंग स्ट्रिप्स को लें और अपने आईपीआर के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को पॉलिश और स्मूथ करें। और मेक श्योर करें कि कोई लेज फॉर्मेशन या ब्रेकेज या कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट मौजूद नहीं है। Common mistakes that happen during IPR, the number one is over reduction. Over reduction क्या है? Over reduction का मतलब है कि आप अपनी एक सेफ लिमिट से ज्यादा IPR परफॉर्म कर रहे हैं। इस चीज को इंश्योर करने के लिए आप IPR गेजेस का इस्तेमाल करें ताकि आप ओवर रिडक्शन से बच सकें। The number two is under reduction. अंडर रिडक्शन को अवॉइड करने के लिए अपनी आईपीआर को यकीनी बनाएं और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आईपीआर को मेजर करें। द नंबर थर्ड इज लेज फॉर्मेशन। लेज एक प्रीमेच्योर कांटेक्ट पॉइंट है जो कि आपके दांतों के बीच में आईपीआर के दौरान बन जाता है और आपकी आईपीआर की प्रॉपर रिडक्शन नहीं हुई होती। इसको इंश्योर करने के लिए कि लेज फॉर्मेशन आपके केस में ना आए, आप अपनी पॉलिशिंग स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीके से आईपीआर करें। आईपीआर एक सिंपल लेकिन प्रिसाइज प्रोसीजर है, सो मेक श्योर कि आप अपनी आईपीआर गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और अपने ट्रीटमेंट प्लान को इंश्योर कर रहे हैं।